जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट का पेपर हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर किस तरीके का आया था, पेपर को लेकर क्या सीन चल रहा है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। और यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना और आपको लग रहा है कि यार अब की बार जेआरएफ नहीं हो पाएगा, अब की बार हमने कुछ गलतियां कर दी, अगली बार हम जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। तो यदि आप जून 2024 में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की और सबसे पहले हम पेपर लेवल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पेपर लेवल को सीन क्या चल रहा है, आप किसी भी कैंडिडेट को फोन करके पूछ लो, ज्यादातर कैंडिडेटों का फीडबैक यही चल रहा है कि सर पेपर टफ लेवल का था। ठीक है, कुछ लोग बता रहे कि पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का था। ठीक है, इजी पेपर था ये कोई नहीं बता रहे। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट तो ये बोल रहे कि सर पेपर बहुत ज्यादा टफ आया था। देखो, पेपर का मॉडरेट आना, पेपर का टफ आना, पेपर का बहुत ज्यादा टफ आना, ये डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये भी कहा है कि सर पेपर मॉडरेट लेवल का आया था। ठीक है, वो टफ नहीं बता रहे, केवल मॉडरेट बता रहे हैं, क्योंकि उन लोगों की बहुत अच्छी खासी तैयारी थी। भाई, जिस कैंडिडेट का पेपर बहुत अच्छा निकल गया, ठीक है, तो उस कैंडिडेट का पेपर लेवल मॉडरेट बताएगा। जिस कैंडिडेट का पेपर बहुत ज्यादा खराब गया है वो कैंडिडेट पेपर को बहुत ज्यादा टफ बताएगा। और ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के ऊपर कि आपने कितना पढ़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्योग्राफी की बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की थी, लेकिन फिर भी उनको पेपर बहुत अच्छा नहीं लगा, पेपर उन्होंने टफ ही बताया है और उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं गया है। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल सभी का सीन था कि पेपर एवरेज मॉडरेट टू टफ लेवल का था, इजी हम किसी हाल पे नहीं कह सकते। और 5-7 ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल आउट ऑफ थे। बिल्कुल आउट ऑफ का मतलब है कि 5-7 क्वेश्चनों को इस तरीके से बनाया गया था कि उसमें आप केवल एक यूनिट पढ़कर ठीक नहीं कर सकते। जब आपको ज्योग्राफी का बिल्कुल अच्छा तरीके से ज्ञान होगा ना, संपूर्ण ज्योग्राफी का, तभी आप उन क्वेश्चनों को ठीक कर सकते हो। ठीक है, अब पेपर इतना ज्यादा टफ क्यों होता जा रहा है? देखो, इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि एनटीए है जो यूजीसी नेट की कट ऑफ को मेंटेन रखना चाहता है। आप पिछले 3-4 साल की कट ऑफ उठा के देख लो, जनरल कैटेगरी की जो जेआरएफ की कट ऑफ है वो 68 से लेकर और 71-72 के बीच में जाती है, और वो इसी को मेंटेन बना कर रखना चाहता है। जो स्टूडेंट है वो बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो यदि वो पेपर को पहले जैसे बनाकर रखे ना, तो कट ऑफ प्यारे साथियों 75, 76, 77, 78, 80 तक चली जाए। तो वो जेआरएफ की कट ऑफ को मेंटेन बना के रखना चाहते हैं, इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, पेपर को बहुत टफ बनाते जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का था और मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आने वाला हूं, आज ही आ जाएगा, जिसमें मैं 100 के 100 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा कि 100 के 100 क्वेश्चन कहां से किस किस टॉपिकों से बने थे। ठीक है, पेपर था वो कॉन्सेप्ट और फैक्ट था, दोनों मिक्स थे। और आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बहुत ही सारी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पेपर को लेकर, उन सभी के ऊपर हम इस पेपर में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे जो गारंटी बैच था दिसंबर 2023 के लिए, उस बैच के हमारे कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने हमें फीडबैक दिया है। तो उनमें से कुछ कैंडिडेटों का जो फीडबैक है वो मैं आपको पढ़वाने वाला हूं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ने फीडबैक दिया, मैं उसका भी एक स्पेशली तरीके से वीडियो बनाऊंगा। हमारे बैच का बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहा है ओवरऑल। देखो, नमस्कार सर, मनीष बिहार से। मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा हुआ सर, मेरे पहली बार एग्जाम दिया था, अभी मेरा मास्टर अपेयरिंग ही है सर, लेकिन मेरा पेपर बहुत सही हुआ, जेआरएफ हो जाएगा अब की बार। ठीक है, उसके बाद में देखो, मैं ऑलवेज ये बोलता रहता हूँ कि हमें 80% प्लस के टारगेट के साथ तैयारी करनी है। उसके बाद में कोई दूसरे कैंडिडेट है, हेलो सर, मैं देव कुमार झज्जर से, मैंने आपको ज्योग्राफी का गारंटी बैच लिया था सर, आपके सेशन 2 वाले
पोर्शन ने मेरी बहुत हेल्प की। सर आपके सेशन बी की 17 यूनिट से 55-60 क्वेश्चन आए, जिसमें से मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन सही हैं। सर आपने ज्योग्राफी को 2 सेशन में डिवाइड करके पढ़ाया, उससे सर बहुत हेल्प मिली मेरे को। मेरे ज्योग्राफी एंड फर्स्ट पेपर में कम से कम 150 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इनको लग रहा है कि ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर दोनों को मिलाकर इनके 105 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। भाई जनरल वाले कैंडिडेटों को इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा जेआरएफ के लिए, ठीक है। इसके अलावा सर मैं विनय कुमार, आपके गारंटी बैच का स्टूडेंट, मेरा आज का पेपर बहुत बहुत अच्छा हुआ। अब की बार जेआरएफ हो जाएगा, जो केवल आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। आपके कंटेंट ने बहुत हेल्प किया है। इसके अलावा बहुत सारे फीडबैक है इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेटों ने फीडबैक दिया, जैसे ये अंजलि है, तो मैंने यहाँ पर कुछ फीडबैक यहाँ पर ऐड किए, क्योंकि हमें पेपर के बारे में यहीं से तो पता चलता है कि कहाँ से क्या सीन बन रहा है, पेपर कहाँ से बन रहा है, किस तरीके का बन रहा है। और बाकी आप भी बताना, यदि आपको कुछ क्वेश्चन याद हो तो वो आप जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसके अलावा आप ये भी बताना कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और कोशिश करना सटीक बताने की, क्योंकि हम एक बिल्कुल एग्जिट पोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं कि पेपर किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आए थे बनकर। देखो मैं हर बार ज्योग्राफी को छोटे छोटे यूनिटों में डिवाइड करके पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और हर बार मैं पेपर पैटर्न को छोटे छोटे यूनिटों में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो हमने ज्योग्राफी के 10 यूनिटों को बिल्कुल वही 18-20 छोटी छोटी यूनिटों में हमने डिवाइड कर लिया है, और इनको हमने 2 सेशन में डिवाइड कर लिया। एक सेशन बी बना दिया हमने और एक सेशन ए बना दिया हमने, ठीक है। अब देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की है, उन्होंने बहुत पढ़ा है, लेकिन उन्होंने बताया कि पेपर बहुत टफ आया और उनका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ये सेशन बी, ठीक है। जिन कैंडिडेटों ने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की है, उन्होंने ज्यादातर सेशन बी को बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा है। सेशन बी को बहुत ही डिटेल से बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा। अब देखो यहां से सेशन बी की इन 4 यूनिटों से केवल 20 से 25 क्वेश्चन आए हैं। जियोमॉर्फोलॉजी से 5-6 क्वेश्चन आए हैं, ओशिनोग्राफी से 6-7 क्वेश्चन आए हैं, क्लाइमेटोलॉजी से 3-4 क्वेश्चन, और इंडिया ज्योग्राफी से 6 से 8 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ लोग तो इंडिया ज्योग्राफी को लेकर ये भी कह रहे हैं कि 4-5 क्वेश्चन थे। अब भाई आप लोगों ने यदि फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया ज्योग्राफी को बहुत डीपली पढ़ा है, बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो देख लो आपने केवल 20 से 25 क्वेश्चनों का कंटेंट पढ़ा है, ठीक है। और मैं हर बार यही बताता था कि भाई सेशन बी से ज्यादा 30 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। बाकी एवरेज 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, और अब की बार तो आप लोगों के फीडबैक के अकॉर्डिंग 25 क्वेश्चन भी नहीं आए सेशन बी की 4 यूनिटों से। और ज्यादातर जो कैंडिडेट होते हैं ना, मतलब जितने कैंडिडेट एग्जाम देते हैं उनमें से 95% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सेशन बी को बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार करते हैं। भाई आप किसी भी वीडियो का रिव्यू देख लो, आप फीडबैक में देख लो, कोई भी टीचर यदि क्वेश्चनों के बारे में पूछा तो ज्यादातर कैंडिडेट केवल वो फिजिकल और इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चन बता रहे। सर प्लेट टेक्टोनिक से आया था, डेविल से आया था, कावेरी नदी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो फिजिकल और इंडिया ज्योग्राफी के क्वेश्चनों के बारे में बता रहे हैं कि सर फिजिकल ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन आया था, इंडिया का ये आया था। उन लोगों को इन यूनिटों के, ये जो सेशन ए की जो छोटी छोटी 17 यूनिट है ना, इनके क्वेश्चन याद ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस पोर्शन को पढ़ा ही नहीं। भाई जब आप एक ऐसे पोर्शन को पढ़ के जा रहे हो जबरदस्त तरीके से, जहां से नाम मात्र क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पेपर टफ लगेगा, बिल्कुल जायज सी बात है। अब जिन लोगों को पेपर मॉडरेट लगा है, जिन लोगों का पेपर बहुत सही हुआ है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है सेशन ए। जिन लोगों ने सेशन ए को बहुत गजब तरीके से तैयार किया ना भाई लोगों, उन लोगों का जेआरएफ होगा अब की बार। उन लोगों को पेपर बहुत टफ नहीं लगा, उनको पेपर एवरेज मॉडरेट लेवल का लगा है, ठीक है। देखो ईवीएस से अब की बार 6-7 क्वेश्चन आए, पहले 2-3 या 3-4 क्वेश्चन ही आते थे, ठीक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन थे, सेटलमेंट से 3-4 क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन थे, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से 5-6 क्वेश्चन थे, ट्रेड ज्योग्राफी से 3-4 क्वेश्चन थे, ट्रांसपोर्ट से 2-3 क्वेश्चन थे, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन थे, रीजनल प्लानिंग से 5-6 क्वेश्चन थे, सोशल कल्चर से 6-7 क्वेश्चन थे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 4-5 क्वेश्चन थे, थॉट से 4-5 क्वेश्चन थे, जियोटेक से 5-6 क्वेश्चन थे। भाई रिमोट सेंसिंग से 3-4 क्वेश्चन बने हैं, कार्टोग्राफी से 2-3 क्वेश्चन थे, स्टैटिक से 2-3 क्वेश्चन थे, वर्ड ज्योग्राफी से 7-8 क्वेश्चन थे। तो टोटली कुल मिलाकर जो सेशन ए है उससे कितने क्वेश्चन आए? 68 से 75 क्वेश्चनों के बीच में आए। ये आपके अकॉर्डिंग है, ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। आपने जिस तरीके से फीडबैक दिया ना उसके अकॉर्डिंग है ये,
ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे जैसे जितने भी टीचरों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाया है उनकी जो कमेंट सेशन है वो हमने सभी को अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसी के बेस पर मैं यहाँ पर ये आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने तो पेपर दिया नहीं, आप लोगों ने पेपर दिया, आप लोगों ने कमेंट सेशन में फीडबैक दिया, आप लोगों ने लाइव चैट में फीडबैक दिया और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये आपको बता रहा हूँ। अब आप लोगों ने सभी ने झूठ बोला होगा तो ये झूठा हो सकता है, और आप लोगों ने सभी ने सच्चा बोला तो ये सच हो सकता है। लेकिन मैंने कोशिश किया है हर एक कमेंट पर विश्वास ना करके, जो हमारे बैच के जो स्टूडेंट थे जिन पर हमारे बहुत अच्छे तरीके से विश्वास था कि इनका पेपर बहुत अच्छा होगा, उनसे हमने बात किया और उन्हीं के बेस पर हमने ये डाटा तैयार किया है। तो अब आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि भाई जिन कैंडिडेटों ने सेशन ए की ये जो 17 यूनिट है इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया ना, भाई उनका जेआरएफ तो केवल इसी के बेस पर पक्का है, उनका जेआरएफ कोई रोक ही नहीं सकता। और जिन लोगों ने सेशन बी की 4 यूनिटों के पीछे अपना टाइम लगा दिया ना, भाई उनका नेट जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है, उनका मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होने वाला। और जितने भी टीचर रियलिटी है, जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो सभी के सभी केवल और केवल सेशन बी को सबसे पहले पढ़ाते हैं। सेशन बी को वो इतना पढ़ाते हैं कि 3-4 महीने वो इसी में निकाल देते हैं, बहुत डिटेल से बहुत डीपली पढ़ाते हैं। भाई यहाँ से पेपर ना तो अब आ रहा, पिछले 3 साल से यहाँ पर पेपर नहीं आ रहा यहाँ से, और आगे भी नहीं आएगा यहाँ से पेपर, ठीक है। क्योंकि अब पेपर को टफ बनाया जा रहा है, टफ केवल और केवल तभी ही बनेगा जब पेपर सेशन एक इन 17 यूनिटों से बनेगा, ठीक है। तो मैं तो आपको पहले भी ये बोलता था कि भाई सेशन एक ये जो 17 यूनिट है इनको रट लो, मैंने बहुत सारी बार वीडियो बनाया है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हो मेरे में, आपको कम से कम 8-10 पिछले 2 महीने में 8-10 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जहां पर मैंने केवल और केवल आपको इन सेशन एक की 17 यूनिटों को बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। हर वीडियो में मैं यही बताता हूं, बैच में हमारे बहुत अच्छा खासा रिजल्ट रहेगा, ये रियलिटी है। उसका भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमने सेशन एक को सबसे पहले कंप्लीट किया है, ठीक है। सेशन एक की 17 की 17 यूनिटों को हमने घोट घोट के किया है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक तैयार किया है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ तैयार किया है, ठीक है ना। अब भाई आप लोगों को पेपर बिल्कुल अजीब लगेगा ही ना जब आपने इनको पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि ये हमारे सिलेबस में भी है। आपको तो केवल ये पता है कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी है हमारे सिलेबस में, कुछ को थॉट के बारे में भी पता होगा। भाई थॉट से अब की बार देख लो 4-5 क्वेश्चन बने हैं। तो अब की बार सीन ये था कि सेशन ए से 68 से 75 के बीच में क्वेश्चन थे, सेशन बी से 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन थे, और सेशन सी से 10 थे, आरसी से थे, ठीक है। आरसी से भी अब की बार क्वेश्चन इस टाइप के नहीं, आपके पैसेज को पढ़कर आप आंसर फाइंड आउट कर सको, थोड़े से इस तरीके के थे कि आपने यदि टॉपिकों को पढ़ा है तो ही आप ठीक कर सकते हो। अब उसके बाद में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं क्वेश्चनों के लेवल के बारे में। देखो 1 वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन थे जिनका आंसर केवल एक शब्द का था, ऐसे 8-10 क्वेश्चन थे। मिलान वाले क्वेश्चन जैसे लिस्ट एक दे दिया, लिस्ट सेकंड दे दिया, मिलान वाले क्वेश्चन 25-30 थे, कथन कारण के क्वेश्चन 25-30 थे। मल्टीपल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट का मतलब जैसे लिख दिया वेबर का सिद्धांत, नीचे 8 लाइन लिख दी, अब बताओ वेबर के सिद्धांत के संबंध में कौन सी ठीक है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन 25-30 थे, और आरसी के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो भाई पेपर टफ वहीं पर आ जाता है जब इनका पोर्शन बढ़ जाता है, बाकी 1 वर्ड से भी पेपर बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो आपको यदि बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए बहुत शानदार तरीके से तैयारी करनी है। पहले पेपर सेशन एक की 17 यूनिट को 100% कंप्लीट करना है, उसके बाद सेशन बी में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं जिन कैंडिडेटों का टारगेट है जून 2024 में जेआरएफ क्वालिफाई करना। भाई अब की बार हो सकता है आपने सही ढंग से तैयारी नहीं की हो, आपने बहुत सही ढंग से तैयारी की थी लेकिन आपने उस पोर्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा हो जहां से क्वेश्चन बनते हो, या आपसे कोई गलती हो गई हो, ठीक है। कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से अब की बार आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो ये अब आगे का जो सीन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जून 2024 में जो जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है उसमें जेआरएफ के टारगेट के साथ हमने एक गारंटी बैच शुरू किया है, और ये हमारा गारंटी बैच वो 10 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। अब एक नए बैच की हम शुरुआत कर रहे हैं, तो ये बैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए यदि आप जून 2024 में 80% प्लस के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो। कुछ लोग बोलेंगे कि यार अब की बार तो कट ऑफ बहुत कम जाएगी, कुछ लोगों को तो यही होगा कि जनरल की कट ऑफ जेआरएफ की वो 62-63 तक जाएगी। भाई पिछली बार की जो कट ऑफ थी ना उससे
1 या 2% कम जाएगी, बाकी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जेआरएफ केवल 1% का होता है और 1% ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे तरीके से घोट घोट के पिया है। हमारे इस बैच से 40 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमने सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत घोट घोट के पढ़ाया है। ठीक है ना, तो ये है सीन। अब हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है 80% प्लस के स्कोर के साथ केवल और केवल जेआरएफ क्वालिफाई करना। यहां पर हम गारंटी ले रहे हैं कि भाई पेपर चाहे कितना ही डीपली आए, चाहे कितना ही डिटेल चाहे कैसा भी पेपर बन के आए, हमारे बैच के कंटेंट से कम 80% पेपर तो आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, और अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं बैच की स्ट्रेटेजी के बारे में कि हम इस बैच में कैसे क्या तैयार करवाने वाले हैं। भाई पिछले 3 साल से मैं इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूं और अब की बार भी इसी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करने वाले हैं। हम सबसे पहले जो सेशन ए की 17 यूनिट है ना, इनको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल जीरो लेवल से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जब 17 यूनिट हमारी बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएंगी ना, उसके बाद हम सेशन बी की 4 यूनिटों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। हमें बहुत गजब का स्कोर करना है, इसलिए हम कंप्लीट सिलेबस की जो ये 21 यूनिट है वर्ल्ड ज्योग्राफी को शामिल करते हुए उन सभी को बहुत बेसिक से बहुत ही शानदार तरीके से तैयार करेंगे। हर एक टॉपिक के ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहेगा, क्योंकि आजकल ये बताना कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक बहुत कम महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। पेपर कहीं से भी बन जाता है। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल बेसिक से हर एक टॉपिक को, हर एक यूनिट को बहुत ही डिटेल से पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हम सेशन ए सेशन बी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम आरसी को पढ़ेंगे। अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि इस बैच के कंटेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं। भाई बैच के कंटेंट की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी ये मैं आपको बताता हूं। देखो, आप ये सोच रहे हो कि केवल मेहनत करके हम जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जो आपने अब देख लिया होगा, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई की थी, जिनको और जिनके दोस्तों को और जिनके घर वालों को ये कॉन्फिडेंस था कि हमारा बच्चा बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत कर रहा है, जेआरएफ निकल जाएगा अब की बार। लेकिन उस भाई साहब का भी पेपर खराब हो गया। क्यों खराब हुआ? क्योंकि उसने एक सही तरीके से पढ़ाई नहीं की। भाई आप केवल ये सोच रहे हो कि हम जबरदस्त तरीके से मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हो आप। आपका बहुत अच्छा स्कोर तब होगा जब आप पेपर के डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। भाई आप अपने खुद की इच्छा के अनुसार पढ़ रहे हो ना, तो आप कभी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपका जेआरएफ कब होगा? जब आप पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ोगे कि पेपर क्या चाह रहा है आजकल। ठीक है, पेपर कहां से आ रहा है आजकल, यदि आप इनको समझते हुए पढ़ोगे ना, तो 100% आपका बहुत ही गजब का स्कोर होगा। भाई आपके बार का ये जो एग्जाम है, इसमें भी देख लेना, टॉपर का जो स्कोर होगा वो 80% प्लस ही जाएगा। ठीक है ना, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। आज आपको ये लग रहा होगा कि यार ये सब झूठ है, बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि यार 60% नंबर लाना मुश्किल है, वो है। भाई ऐसा नहीं है, ये समझो आपके नहीं आ रहा तो ये थोड़ी ना कि सभी के नहीं आएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल में बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जो भी कंटेंट पढ़ो वो फिलहाल के पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पेपर पैटर्न का मतलब जैसे सेशन ए की 17 यूनिटों को बहुत गजब तरीके से तैयार करो, उसके बाद सेशन बी को तैयार करो। आप क्या कर रहे हो? अब तक केवल सेशन बी के पीछे लगे हो, सेशन ए को आपने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा तो केवल मोटा मोटा पढ़ लिया, एक एक दो दो टॉपिक। ठीक है, मेन मॉडल मॉडल से जो, भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बन रहा है, इसलिए बहुत डिटेल से हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। पेपर लेवल मैंने बता दिया, बहुत डीपली बन रहा है आजकल, कंसेप्ट बेस पर बन रहा है, फैक्ट को इंक्लूड कर रहा है कंसेप्ट में। तो अब तो आप बहुत अच्छा स्कोर केवल और केवल तब ही कर पाओगे जब आप फिलहाल के पेपर लेवल मतलब कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए पढ़ोगे। तो यहां पर आपको इस बैच में जो कंटेंट मिलेगा वो बिल्कुल 100% पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग होगा। इसके अलावा सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा आपको, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। भाई देखो, दो तरीके का कंटेंट होता है, मैं ये हर बार बोलता आता हूँ ये बात। एक वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं है, एक वो कंटेंट होता है जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सेशन बी की आप चाहे 50 किताब पढ़ लो, आप 20-25 क्वेश्चनों से ज्यादा ठीक कर ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही 20-25 आ रहे हैं। सेशन ए को आप यदि डिटेल से पढ़ोगे, बहुत डीपली पढ़ोगे, तो आपका जेआरएफ पक्का है, क्योंकि वहां से 68 से 75 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं।
अब दो कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते ही नहीं, उसको कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलेगा, और एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बन रहा है, यदि आप उसको पढ़ोगे ना तो उसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि पेपर वहीं से बनकर आ रहा है। ठीक है, तो भाई लोगों अब आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है। यदि आप सेलेक्टेड कंटेंट नहीं पढ़ोगे, बहुत सारे कैंडिडेटों के साथ ये भी दिक्कत हुई है कि उन्होंने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है, किताबें ले आए, नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया उन लोगों ने, लेकिन उन्होंने उसको सही ढंग से समराइज नहीं किया, उन्होंने उसका सही ढंग से रिवीजन नहीं किया, उनका सही ढंग से रिवीजन नहीं हो पाया, वो उनकी सही ढंग से तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपको केवल और केवल इस टारगेट के साथ पढ़ाई करनी है कि हमारा जेआरएफ हो जाए। ज्ञान बढ़ाना आपको कतई टारगेट नहीं होना चाहिए। अब यदि आप सोच रहे हो कि हम ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़े, भाई साइड में रख दो, वरना नेट भी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर इस बैच में आपको बिल्कुल 100% है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, सिलेक्टेड कंटेंट मिलेगा, जो आपके स्कोर को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम सेशन ए को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेशन बी को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा यहां पर, और वो भी अकॉर्डिंग टू पेपर। भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करेंगे, हम फिलहाल के पेपर के अकॉर्डिंग कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है ना, कुछ टॉपिक हैं जिनका नाम ही नहीं है लेकिन वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, भाई वो इंटरलिंक करते हुए टॉपिक हैं। तो यहां पर हम ओवरऑल कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट पेपर के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। ठीक है, 20 यूनिट है, करंट अफेयर को शामिल करते हुए टोटल 21 यूनिट है। 21 के 21 यूनिटों को हम बहुत शानदार तरीके से तैयार करें, क्योंकि अब की बार करंट अफेयर के 2-3 क्वेश्चन आए थे, एचआईवी से क्वेश्चन आ गया, उसका करंट अफेयर मैंने आपको कभी पढ़ा है नहीं, क्योंकि कभी लगा ही नहीं कि ज्योग्राफी में एचआईवी से क्वेश्चन बनेगा। बाकी मैंने करंट अफेयर का एक वीडियो बनाया था लास्ट टाइम में। बैच लेने के बाद में आपको एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक भी, केवल प्रीवियस ईयर पेपर की बुक पढ़नी पड़ेगी। प्रीवियस ईयर पेपर से भाई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, लेकिन वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से इंटरलिंक करते हुए क्वेश्चन बनते हैं। भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डायरेक्टली कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन उनका जो डिस्क्रिप्शन है ना वहां से क्वेश्चन बनता है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही बेहतरीन किताब का लिंक दे दूंगा, आप उस किताब को खरीदो। उस किताब में जून 2010 से लेकर जून 2023 तक एक कंप्लीट पेपर है, चैप्टर वाइज तरीके से। सबसे प्लस पॉइंट है उस बुक का, उस बुक में यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपरों को 190 चैप्टरों में डिवाइड किया गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का बहुत ही डिटेल से डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना भाई, इस पेपर में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन उसी किताब से आए, चाहे पेपर कैसा भी बनाओ, इतना शानदार डिस्क्रिप्शन है उस बुक में। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लिए वो आपको किताब खरीदनी ही खरीदनी पड़ेगी। और ये भी मत सोचना कि उस क्वेश्चन बुक से आपका सब कुछ हो जाएगा, भाई उस बुक से तो आपके केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तैयार होंगे, और वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पर इस बैच में आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, और सबसे स्पेशली यहाँ पर संडे टू संडे टेस्ट होगा। जो कैंडिडेट कंप्लीट बैच नहीं लेना चाहते वो संडे टू संडे टेस्ट भी ले सकते हैं, यूनिट वाइज तरीके से टेस्ट होगा यहाँ पर, जो आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नोट्स मिलेंगे, नोट्स तैयार हो रहे हैं, इस महीने के लास्ट तक हमारे कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये समझो बिल्कुल अलग हट के नोट्स होंगे, एक तरीके से क्रांति लाने वाले नोट्स होंगे। अब यहां पर मैंने एक अंडरलाइन, मैंने भाई नोट्सों में अंडरलाइन किया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, ताकि रिवीजन करने में आपको बहुत अच्छी खासी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो वो नोट्स भी मिलेंगे आपको यहां पर। उसके बाद हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर ले। भाई सबसे कम चार्ज है, इससे कम चार्ज आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा, और इससे बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यदि आप केवल ज्योग्राफी के लिए जून 2024 वाले एग्जाम के लिए बैच लेना चाहते हो, तो केवल ज्योग्राफी का चार्ज 2500 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 2000 रुपए। यदि आप फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेना चाहते हो तो चार्ज 4000 रुपए, जो अभी ऑफर में केवल 3100 रुपए। यदि आप दिसंबर 2024 के लिए ज्योग्राफी का बैच लेना चाहते हो, पूरी एक साल की वैलिडिटी का, जिसमें आपका 2 बार कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, एक बार जून 2024 वाले एग्जाम से पहले, दोबारा दिसंबर 2024 वाले एग्जाम से पहले, जिसका चार्ज अभी ऑफर में केवल 3000 रुपए। और यदि आप एक साल की वैलिडिटी वाला फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का बैच लेना चाहते हो, तो उसका चार्ज अभी ऑफर में केवल 3800 रुपए है, जिसमें 2 बार दोनों पेपर का बिल्कुल डिटेल के साथ कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। ज्योग्राफी वाले पेपर में जो फर्स्ट पेपर था वो बहुत इजी टू मॉडरेट टाइप का था, ना कि मॉडरेट टू टफ टाइप का।
ठीक है, तो ये ओवरऑल सीन था। बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप अभी तुरंत कॉल करें, व्हाट्सएप पर चैट करें और अभी तुरंत बैच ज्वाइन करो, क्योंकि बैच स्टार्ट हो चुका है प्यारे साथियों। सीरियसली तरीके से मेहनत करनी है, टारगेट केवल जून का लेना है, कसम खानी है, शपथ लेनी है कि जून के बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ना जेआरएफ के लिए, ठीक है। और यदि पढ़ना है तो केवल और केवल इसलिए पढ़ना है कि रिकॉर्ड बनाना है दोबारा जेआरएफ करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।